गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम यहाँ पे सब्जेक्ट इंग्लिश के क्लास 12th का जो राइटिंग पार्ट है उसको सीख रहे हैं। इसी सीरीज में इससे पहले भी कई वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, जिसमें हमने शॉर्ट कंपोजिशन सबसे पहले सीखा था, जो 4 अंकों के लिए आपके क्वेश्चन नंबर 3 के रूप में क्वेश्चन पेपर में आता है, पूछा जाता है। जिसमें आपने एडवर्टीजमेंट को सीखा, आपने नोटिस राइटिंग को सीखा, आपने पोस्टर राइटिंग और रिप्लाई राइटिंग को भी सीखा, जो कि रिप्लाई ऑफ इनविटेशन भी कहते हैं। उसके नेक्स्ट सीरीज में हमने आपका लेटर राइटिंग टॉपिक लिया है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इफ़ यू वांट टू गेन मोर मार्क्स या गुड मार्क्स। यदि आप अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको ऑफिशियल लेटर, लेटर टू एडिटर, जॉब एप्लीकेशन, बिजनेस लेटर, ये जो 4 लेटर होते हैं, इनमें से प्रत्येक वर्ष आपके क्वेश्चन पेपर में 2 प्रश्न 2 लेटर पूछे जाते हैं अथवा में, जिनमें से एक का जवाब आपको देना पड़ता है, जिसके लिए आपको 7 अंक मिलते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, आपके परसेंटेज की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छे अंक प्राप्त करने की दृष्टि से। तो यही सीरीज, यही लेटर हम चला रहे थे, जिसमें सबसे पहले आपने जॉब एप्लीकेशन एक लेटर जो था वो सीख लिया था। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरीके से मैंने बताया है आपको निश्चित रूप से ही समझ में आया होगा। इससे पहले इस ऑफिशियल लेटर के भी, आज हम ऑफिशियल लेटर का चर्चा कर रहे हैं, सीख रहे हैं। ऑफिशियल लेटर के भी 2 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। एक में हाउ टू राइट एन ऑफिशियल लेटर कैसे लिखा जाता है, और दूसरे में उसका फॉर्मेट पूरा किस प्रकार से होता है वो आपको समझा दिया है, जिससे किसी प्रकार की आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई परेशानी ना हो। तो इसी सीरीज को बढ़ाते हुए आज हम इसका एक एग्जाम्पल आपके सामने लेकर के आए हैं, जिस एग्जाम्पल का सबसे पहले तो आप एक क्वेश्चन जो है वो नोट करेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार है, एज यू आर रजत दीक्षा living at 82 शांति नगर सांची। ओके, अब है यहाँ पे आपका मुख्य क्वेश्चन, राइट अ लेटर टू दी चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी, म्युनिसिपल कमेटी सांचौर। किस लिए लिखना है? सब्जेक्ट ये होगा आपका, एक सेकेंड, सब्जेक्ट होगा complaining against scarcity of water in your area। ओके, ये तो आपका हुआ क्वेश्चन। आप इसको एक बार पुनः समझ लेते हैं। एज यू आर रजत या दीक्षा, ये आपका नाम है, ठीक है, सेंडर्स नेम है। लिविंग एट 82 शांति नगर सांचौर। 82 शांति नगर सांचौर जो है वो सेंडर्स एड्रेस है, भेजने वाले का पता, जो कि सबसे पहले लिखा जाता है। राइट ए लेटर टू दी चेयरमैन, आपको चेयरमैन को एक पत्र लिखना है, लेटर लिखना है। चेयरमैन किसका है? म्युनिसिपल कमेटी सांचौर का। कंप्लेन करते हुए, शिकायत करते हुए, के विरुद्ध, अगेंस्ट यानी के विरुद्ध, किसके विरुद्ध? स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन योर एरिया। आपको बता दें, स्कार्सिटी का तात्पर्य अभाव या फिर कमी होता है। तो वाटर सप्लाई जो प्रॉपर नहीं है, पानी का बहुत क्षेत्र में अभाव है, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।
एक प्रकार का कंप्लेनिंग लेटर है, आपका ऑफिशियल लेटर है। कई प्रकार की स्कार्सिटी के ऊपर और भी आते, स्कार्सिटी ऑफ शुगर एंड केरोसिन ऑयल, ठीक है, इसका भी आपका पत्र है, ये भी मैं अभ्यास में आपको करवा दूंगा। कई प्रकार के पत्र आते हैं। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं उसका सब्जेक्ट होगा स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन योर एरिया, ठीक है। सबसे पहले सभी बच्चे जो हैं इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे, इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे और उसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार से इसका एक एग्जाम्पल लिखा जाता है। हाँ तो बच्चों, अब हम देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल किस प्रकार से लिखा जाए। तो सबसे पहले जैसा कि आपने फॉर्मेट देखा है, जैसा कि आपने सबसे पहले सीखा था ऑफिशियल लेटर को कैसे लिखा जाता है, तो आपने पाया था कि सबसे पहले जो है इसका एक सेंडर एड्रेस जो होता है वो लिखा जाएगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, एक सेंडर एड्रेस लिखेंगे और सेंडर एड्रेस जो दे रखा है वो है 82 शांति नगर। अगली लाइन में क्या लिखोगे, स्थान, कस्बा, शहर, सांचौर। और आपको पहले ही बता दिया था कि आप सेंडर एड्रेस लिखने के बाद में एक लाइन को आप छोड़ देंगे और अगली लाइन में आप डेट लिखेंगे और डेट है इस प्रकार से। तो ये तो हो गया सेंडर एड्रेस और ये आपका क्या हो गया, डेट हो गया। आपको बताया था कि एक लाइन आप पुनः ड्रॉप करेंगे, क्विट करेंगे, लीव करेंगे और एक लाइन छोड़ने के बाद आप जो रिसिपिएंट एड्रेस है, जो प्राप्त करने वाले का एड्रेस है, उसको हम लिखेंगे। और प्राप्त करने वाले का एड्रेस है दी चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी। और अगली लाइन में स्थान होगा, तीसरी में आपको बताया था कि उस प्राप्त करने वाले का पता जो है वो 3 लाइन में आएगा। पहले में उसका पद, फिर उसका कार्यालय और उसका जो शहर है वो। सेंडर एड्रेस हो गया, डेट हो गया और ये प्राप्त करने वाले का एड्रेस हो गया। एक लाइन को आप चाहें तो यहाँ भी लीव कर दें और यहाँ पे आप लिख देंगे सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट आपको क्वेश्चन आप देखोगे स्पष्ट हो जाएगा। आपका सब्जेक्ट था कंप्लेनिंग अगेंस्ट स्कार्सिटी ऑफ वाटर। तो हम यहां लिख देंगे इस प्रकार, कंप्लेंट यानी शिकायत, अगेंस्ट यानी के विरुद्ध, स्कार्सिटी यानी कमिंग ऑफ वाटर यानी पानी की, इन अवर एरिया या कह सकते हो इन माई एरिया, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखना, आप अवर भी कह सकते हो और आप माई भी कह सकते हो। और एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि जब क्वेश्चन आपने देखा था तो क्वेश्चन में था इन योर एरिया, तो वहां पे वो प्रश्न था आपकी एरिया के लिए कह रहा था, लेकिन आप जब अपनी तरफ से लिखेंगे तो क्या बोलेंगे, अवर एरिया या फिर माई एरिया। आप यहाँ पे एक लाइन छोड़ दी और यहाँ पे आप कर देंगे सैल्यूटेशन, और सैल्यूटेशन आप इस प्रकार से कर देंगे सर, ठीक है। किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है यहाँ तक, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको पूरा ही समझ में आ रहा होगा। ये सेंडर एड्रेस हो गया, ये डेट हो गया, ये प्राप्त करने वाले का यानी रेसिपिएंट एड्रेस हो गया, ये हो गया सब्जेक्ट, और यहाँ पे आपका सैल्यूटेशन, नीचे से आपका पत्र जो है, जो मैसेज है वो लिखना आप शुरू करेंगे। आपको मैंने बताया था, देखो एक ध्यान और रखना कि कंप्लेन, हमने सब्जेक्ट कंप्लेन से लिखा है, आप चाहते तो इसको इन डिफरेंस ऑफ से लिख सकते थे, आप चाहते तो इसको रिगार्डिंग या अबाउट से भी लिख सकते थे। अब यहाँ पे हम लिखना शुरू करेंगे respectfully I want to draw your kind notice
टूवर्ड्स। आपको ध्यान होगा बच्चों, तो मैंने आपको बताया था कि आप इस प्रकार से अपने पत्र को शुरू कर सकते हैं, रेस्पेक्टफुली आई वांट टू ड्रॉ योर काइंड नोटिस टूवर्ड्स, या मैंने कहा था रेस्पेक्टफुली आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर हम्बल अटेंशन नॉट टूवर्ड्स। और ध्यान हो तो मैंने टूवर्ड्स के बाद क्या लिखा था, विषय लिखा था। तो मैंने कहा था टूवर्ड्स के बाद आपको विषय जोड़ना है, लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी, मैंने ये भी कहा था कि कंप्लेन अगेंस्ट को छोड़ के, इन डिफरेंस ऑफ को छोड़ के, रिगार्डिंग या अबाउट को छोड़ने के बाद आपका जो भी सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट को आप आगे लिख देंगे। तो आगे क्या बचा, अब आगे आपका रह गया स्कर्सिटी ऑफ वाटर इन अवर एरिया। तो टूवर्ड्स scarcity of water in our area। तो ये क्या हो गया, आपका जो शुरुआत में आपका सब्जेक्ट तक था वो पूरा का पूरा लिख दिया। मैंने कुछ कॉमन सेंटेंस भी बताए थे, मैंने कहा था जैसे आई एम दी, क्या था, रेजिडेंट ऑफ, कहाँ का, शांति नगर, सांचौर। मैंने आपको बताया था सबसे पहले कि आई एम दी रेजिडेंट ऑफ शांति नगर सांचौर, ठीक है ना। इसको हम लिख देंगे सेंटेंस को, और उसके बाद जो है, उसके बाद हमारा क्या टॉपिक आएगा उसका हम जिक्र करते हैं। देखो ये हो गया रेस्पेक्टफुली आई वांट टू ड्रॉ योर काइंड नोटिस टूवर्ड्स, और टूवर्ड्स के बाद मैंने कहा था आप क्या जोड़ देंगे, जो भी सब्जेक्ट होगा वो जोड़ देंगे। तो हमने सब्जेक्ट भी जोड़ दिया, स्कैरसिटी ऑफ वाटर इन अवर एरिया। उसके बाद हमने एक सेंटेंस लिख दिया, आई एम दी रेजिडेंट ऑफ शांति नगर सांचौर, ये लिख दिया। एक आप लिख सकते हैं वी मैं शांतिनगर सांचौर का निवासी हूँ, ठीक है ना। वी हैव बीन, वी का यहाँ पे तात्पर्य कहने से क्या है कि मतलब हम लोग, हमसे तात्पर्य क्या है कि एरिया में रहने वाले सभी लोग, ठीक है, जितने भी लोग वहां पे निवासी हैं। वी हैव बीन फेसिंग, और फेस का तात्पर्य क्या होता है, सामना करना। तो लिख सकते हैं वी हैव बीन फेसिंग वाटर प्रॉब्लम इन अवर एरिया फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है ना। देखना है, बिल्कुल आसानी से सरल से वाक्य हैं। आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर काइंड नोटिस या हम्बल नोटिस टूवर्ड्स स्कैरसिटी ऑफ वाटर इन अवर एरिया, आई एम द रेजिडेंट ऑफ शांतिनगर, मैं शांतिनगर का निवासी हूँ। सांचौर में जो है वी हैव बीन फेसिंग यानी हम सामना कर रहे हैं, वाटर प्रॉब्लम यानी पानी की समस्या का, या स्कैरसिटी ऑफ वाटर पानी की कमी का, इन अवर एरिया हमारे क्षेत्र में, फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है ना। आप लिख सकते हैं there is an acute का मतलब अत्यधिक, वाटर, there is an acute water shortage in our एरिया, ठीक है। देयर इज एन, ये आर है, ये क्या है यहाँ पे आर है, देयर इज एन एक्यूट, एक्यूट यानी अत्यधिक वाटर शॉर्टेज है, पानी की कमी है, इन अवर एरिया हमारे क्षेत्र में, ठीक है। तो यहां तक आपका हो गया, और उसके बाद हम लिख देंगे बिकॉज, यहां लिख दो बिकॉज ऑफ दिस। बिकॉज ऑफ का तात्पर्य क्या होता है, बिकॉज ऑफ का तात्पर्य होता है के कारण, और इसके अलावा
बिकॉज ऑफ लिख सकते हो, इसके अलावा ड्यू टू लिख सकते हो, इसके अलावा ओइंग टू लिख सकते हो। तो आप लिख सकते हो बिकॉज ऑफ दिस दी because of this the residents have to suffer बिकॉज ऑफ दिस यानी इसके कारण मतलब पानी की कमी के कारण रेजिडेंट्स हैव टू सफर यानी लोगों को सफर होना पड़ता है। सफर का तात्पर्य क्या है? परेशानी में होना, ठीक है ना, प्रॉब्लम का सामना करना, ठीक है। देयर इज नो सफिशिएंट वाटर। आप लिख सकते हैं देयर इज नो सफिशिएंट वाटर यानी पर्याप्त पानी नहीं होता है टू फुलफिल यानी पूरा करने के लिए अवर डेली नीड्स यानी हमारी जो रोजमर्रा की जो आवश्यकताएं हैं, जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं, उनको पूरा करने के लिए भी पर्याप्त पानी नहीं होता है। तो ये भी आप लिख सकते हैं। आप एक काम करें, क्योंकि हम नीचे लिखेंगे तो स्क्रीन पर नहीं आएगा, पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। डेली नीड्स कह सकते हो, और अगर नहीं नीड्स का प्रयोग नहीं करना हो तो आप यहाँ पे ये भी कह सकते हो दे टू फुलफिल अवर डेली वाटर डिमांड्स, ठीक है। रोजमर्रा की पानी की जो डिमांड्स है, जो मांग है, उसको पूरा करने के लिए पर्याप्त पानी नहीं है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद इसको हम आगे लिखते हैं। अब हम देखते हैं आगे, उसके आगे लिखते जाएं आप। यहाँ जैसे उसको और सेंटेंस लिख सकते हैं हम, दी टैप्स। टैप्स का तात्पर्य जो नल होते हैं, सप्लाई का वाटर जो आता है वो नल। द टैप्स रिमेन ड्राई, कैसे रहते हैं? वो सूखे रहते हैं मोस्ट ऑफ द डे। सरल सेंटेंस। रिमेन यानी रहना, एक स्त्री में रहना, कि द टैप्स यानी जो नल हैं, रिमेन यानी रहते हैं, ड्राई यानी सूखे, मोस्ट ऑफ द डे यानी मोस्ट ऑफ द डे दिन का अधिकांश जो हिस्सा है, जो अधिकांश टाइम है, उसमें वो सूखे ही रहते हैं। आप लिख सकते हैं द सिचुएशन यानी जो स्थिति है, is getting bad to worse, ठीक है ना, डे पर डे। समझ रहे हो? दी सिचुएशन यानी जो परिस्थिति है, इज गेटिंग यानी होती जा रही है, बैड टू वर्स यानी बुरी सी बदतर, ठीक है ना, डे पर डे यानी दिन प्रतिदिन। आप लिख सकते हैं it has become very difficult. It has become very difficult for the woman to wash clothes. It has become very difficult, तो एक हो गया, It has become very difficult for the woman to wash clothes, और इसके साथ साथ people have to go
ऑफिसेज, ठीक है ना, विदाउट टेकिंग बाथ because of scarcity of वाटर सप्लाई, ठीक है, क्योंकि जलापूर्ति जो है उसमें कमी है, उसका अभाव है। इसके कारण लोगों को बिना स्नान किए ही ऑफिस जाना पड़ता है। जो महिलाएं हैं उनको कपड़े धोने में बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ठीक है ना। आप ऐसे भी लिख सकते हो सेंटेंस as we know that water is the most important part of human life. ठीक है, सो लाइफ कैन नॉट बी इमेजिन्ड विदाउट वाटर। आप छोटा भी कर सकते हैं, जरूर नहीं सेंटेंस सब आप लिखें, जो भी आप उसे समझेगा सेंटेंस कम भी कर सकते हैं, जिससे कोई परेशानी ना आए, ज़्यादा बड़ा न लगे। आप ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पे पैराग्राफ चेंज कर दें, इन स्पाइट ऑफ मैनी कंप्लेंट्स, यानी इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद भी। इन स्पाइट ऑफ का तात्पर्य होता है के बावजूद भी। इन स्पाइट ऑफ मैनी कंप्लेंट्स नो एक्शन हैज बीन टेकन, ठीक है, अभी तक कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। आप लास्ट में लिख सकते हैं सो ऑन दी बिहाफ ऑफ ऑल दी, मतलब सभी रेजिडेंट, सभी निवासियों की, ऑन दी बिहाफ यानी की ओर से, आई रिक्वेस्ट यू, यू का तात्पर्य कौन है, चेयरमैन। आई रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू दी मैटर एंड डू नीडफुल, ठीक है। आप इस मामले की जांच करें और आवश्यक कार्यवाही करें। और यहाँ पर लिख दो आप थैंकिंग यू। नीचे क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, योर्स फेथफुली, और यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, चाहे तो रजत लिख दोगे या फिर लिख दोगे दीक्षा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये पत्र जो है वो पूरा होता है। और मैंने, हो सकता है थोड़ा सा लेंदी हो गया है, थोड़ा बड़ा हो गया है, आपको सेंटेंस इसमें कम कर सकते हैं। आपको लगता है कि ये चीज़ महत्वपूर्ण है, वो लिखते हैं आप। कुछ चीज़ आप कम भी कर सकते हैं, तो छोटा भी हो सकता है, लेकिन बड़े से बड़ा लिखने का प्रयास करेंगे, अच्छा लिखने का प्रयास करेंगे, और निश्चित रूप से एक दो सेंटेंस भूल भी जाएंगे तो पूरा आपका लेटर जो है वो तैयार हो जाएगा। सभी जो सेंटेंसेज हैं काफ़ी इजी हैं, ठीक है ना। इससे पहला वाला जो पार्ट था इसमें भी सभी आसान है। टैप्स यानी जो नल हैं, रिमेन यानी रहते हैं, ड्राई यानी सूखे, मोस्ट ऑफ द डे यानी अधिकांश दिन, द सिचुएशन इज गेटिंग बैक टू वर्स यानी परिस्थिति बस से बदतर हो रही है दिन प्रतिदिन, इट हैज़ बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर दी वुमन यानी महिलाओं के लिए बहुत कठिन हो गया है कपड़ों को धोना, लोगों को बिना नहाई ऑफिस जाना पड़ता है पानी के अभाव के कारण, जलापूर्ति के अभाव के कारण। जैसा कि हम जानते हैं व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, मानवीय जीवन का सबसे महत्वपूर्ण एक हिस्सा हो गया है पानी। सो लाइफ कैन नॉट बी इमेजिन विदाउट वाटर, इसलिए पानी के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। इन स्पाइट ऑफ मीन्स के बावजूद भी, मैनी कंप्लेंट्स यानी बहुत सी शिकायतों के बावजूद, नो एक्शन हैज़ बीन टेकन, अभी तक किसी प्रकार का कोई भी एक्शन
नहीं लिया गया है। सो ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल दी रेजिडेंट्स, इसलिए सभी निवासियों की ओर से आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस मामले को जांचें और आवश्यक कार्यवाही करें। थैंकिंग यू, आपका धन्यवाद, योर्स फेथफुली, और उसके नीचे आप लिख देंगे नहीं। ठीक है, तो ये जो है ऑफिशियल जो लेटर आपका जो चल रहा है सीरीज़ का, ये एक एग्जाम्पल था। एक और एग्जाम्पल आपके सामने लेकर के हम कल उपस्थित होंगे, और इसको आप बेहतर तरीके से, अगर किसी बच्चे ने अगर इससे पहले के वीडियो ऑफिशियल लेटर के नहीं देखे हैं तो पहले आप उस वीडियो को देखें, क्योंकि जब तक आप उनको नहीं देखेंगे निश्चित रूप से आपको ये वाला पूरा ही पोर्शन समझ में नहीं आएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आप पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।